बच्चों हम कर रहे थे पेज 53 पे हमारा चैप्टर मोमेंट्स में अ हाउस इज नॉट अ होम। अ हाउस इज नॉट अ होम चल रहा था हमारा चैप्टर 8 मोमेंट्स में आपकी, और हमारा आज लेक्चर है 173। तो हमने कल रीड किया था कि जो ऑथर है उसके बचपन टीनेज की कहानी है, जब उसके घर में आग लगी थी तो किस तरह से क्या क्या हुआ, वो उसको पापा नहीं है उस बच्चे को, किस तरह से वो नई जगह पे फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा था, और कैसे स्कूल वालों ने मिलके उसको एक क्रिसमस, जैसे क्रिसमस में गिफ्ट्स मिलते हैं वैसे उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए, और अब सच में उसको लगा उसने उस दिन दोस्त बनाए। ठीक है, सो हमने स्टोरी यहीं एंड की थी कि उसके दोस्त बने। ठीक है, स्कूल में उसके दोस्त बने। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट। कह रहा है 1 महीना हो गया इस बात को, और मैं अभी मेरे उस जले हुए घर के सामने बैठा था जब वो मेरा घर फिर से बन रहा था। पर इस बारी अलग था, इस बारी मैं अकेला नहीं था, मैं मेरे 2 नए दोस्तों के साथ था जो कि मेरे नए स्कूल में नए दोस्त बने थे। बोल रहा है कि पहले जो मेरे में इनसिक्योरिटी की भावनाएं थी और मैं इन लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था, उसके लिए इस आग को लगना पड़ा। एक्चुअली मतलब आग नहीं लगी थी तब, पहले वो डर रहा था, किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा था। आग लगी तो ये लोग आगे आए, हेल्प की, फिर इसको भी लगा ये अच्छे लोग हैं और फिर दोस्ती हुई। मतलब कह रहा है कि मेरे को ये इन लोगों को एक्सेप्ट करने में और मेरी इनसिक्योरिटी की भावना दूर हो उसके लिए आग लगनी पड़ी। मतलब वो एक व्यंग कर रहा है। कह रहा है अब मैं इन दोनों के साथ बैठ के मेरा घर बनता हुआ देख रहा हूँ, और ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मेरी लाइफ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। ठीक है, मेरी लाइफ भी रीबिल्ड हो रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ अब ट्रैक पे आ रही है। मतलब उसके दोस्त वोस्त बन गए। उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्या थी? नया स्कूल। ठीक है, उसकी फिलहाल प्रॉब्लम वही थी। ठीक है, सो बोले जब हम वहाँ कर्ब पे बैठे थे, कर्ब मतलब ढलान, स्लोप पे, तो बोले जब हम वहाँ स्लोप पे बैठे थे और हम प्लान कर रहे थे मेरा नया बेडरूम, तो बोले कोई पीछे से आया और उसने बोला कि क्या ये तुम्हारा है? तो बोले जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। एक औरत खड़ी थी जो कि मेरी बिल्ली अपने हाथ में लेके खड़ी थी। मैं जोर से जंप किया मैंने, और मैंने उसको जोर से मतलब लेफ्ट अप मतलब जंप किया, ग्रैब्ड मतलब उस औरत से ले ली या छीन ली। ठीक है, ग्रैब करना मतलब पकड़ ली ऐसे। सो मैंने पकड़ ली, उस औरत की बाहों में मेरी बिल्ली थी, उसको मैंने फटाफट लपक के ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी। बोल रहा है मैंने बिल्ली को बिल्कुल मेरे पास में रख लिया। एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर। और बोले वो उसने मेरी बिल्ली को एक ऑरेंज फर में लपेटा हुआ था और मैं रोने लगा। शी पुल्ड हैप्पीली, माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। और जो बिल्ली थी तो बिल्ली भी एकदम मतलब खुश हो गई। ठीक है, उसको मतलब पाके वो भी खुश हो गई। और बोले जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे वो मेरे को भी गले लगा रहे थे, मेरी बिल्ली को गले लगा रहे थे, और आसपास जोर जोर से जंप मार रहे थे मेरे फ्रेंड्स। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our had been destroyed and disconnected. This wanderer took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. बोले एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन आग लगी थी हमारे घर, तो हमारी बिल्ली इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो 1 माइल मतलब 1 मील दौड़ गई। आग के डर से 1 मील दौड़ गई बिल्ली। और उसके जो कॉलर मतलब पट्टा लगा होता है बिल्ली के गले पे, तो उसके कॉलर पे हमने हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मतलब वो लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, पर क्योंकि फायर थी, आग में हमारे फ़ोन से सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे।
पर ये जो लेडी है जिसके हाथ हमारी बिल्ली लगी, वो इतनी वंडरफुल थी, इतनी अच्छी थी कि उसने हमारी बिल्ली अंदर ले ली, मतलब वो दौड़ती हुई बिल्ली, उसने हमारी रेस्क्यू की, बचाई, और उसने पूरी कोशिश की कि ये बिल्ली किसकी है, मतलब ढूंढने में। पहले तो उसने फ़ोन नंबर्स ट्राई किए पर फ़ोन हमारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर ये औरत ने बहुत कोशिश की हमको ढूंढने की। ये औरत समझ गई थी कि ये बिल्ली, कोई इस बिल्ली से बहुत प्यार करता है, कोई इस बिल्ली को बहुत मिस करता है। बोले जैसे मैं वहाँ मेरे दोस्तों के साथ बैठा था, मेरी बिल्ली आई और वो मेरे गोदी में, लैप में एकदम खेलने लगी। बोले सारी फीलिंग्स, जो कि नुकसान की फीलिंग्स, जो भी बुरा हुआ, वो सारी फीलिंग्स मेरे मन से चली गई। मतलब जो ऑथर है जैन गॉडियोसो, बोले जितनी भी बुरी फीलिंग्स थी मेरे मन में, मेरे घर जलने की, ये सब, वो सारी फीलिंग्स अब धीरे धीरे मेरे मन से चली गई। आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ। बोले अब मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी लग रही थी, मेरी ज़िंदगी, मैं थैंकफुल हूँ मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे नए दोस्तों के लिए। एक अनजान औरत जो एक अच्छा काम करके गई, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। एंड द लाउड पुर ऑफ माई बिलवर्ड कैट। पुर का मतलब म्याऊं करना, ठीक है, तो वो उसका, मेरी बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना। मतलब मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, मैं थैंकफुल हूँ गॉड के। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। बोले मेरी कैट, बिल्ली वापस आ गई थी, एक तरह से मैं भी वापस आ गया। मतलब जो लाइफ को वो बुरा मान रहा था, ऐसे लग रहा था मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, तो उसको अब सब अच्छा लग रहा था। मतलब उसको लग रहा था भाई फाइनली मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टोरी एक टीनेजर की स्टोरी है। अब इसमें आप सोच रहे हो कि क्या था, इसकी फीलिंग्स थी, ठीक है। हम जब छोटे होते हैं, अब देखो हम बड़े हैं ना, तो हम बड़ों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमको फाइनेंसेस देखने हैं, हमको बच्चे देखने हैं, कई हमारे बूढ़े माँ बाप। पर जो बच्चे होते हैं, आप हो, अब आपकी लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। आपकी लाइफ कहाँ घूमती है, स्कूल के आजू, मतलब आपकी प्रॉब्लम स्कूल से रिलेटेड होगी, आपकी फ्रेंड्स से रिलेटेड होगी, और आपकी टीचर से रिलेटेड होगी। अगर आप हमको अपनी प्रॉब्लम कहोगे ना, तो हमें आपकी प्रॉब्लम लगेगी नहीं, क्योंकि हम इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पर क्योंकि आप छोटे हो, टीनेज में हो, और आपकी लाइफ तो वही है। आपकी लाइफ क्या, घर, स्कूल, आपके कुछ फ्रेंड्स, ठीक है, आपकी लाइफ वो। पर हम लोग बड़े लोग हैं, सो हम लोगों को ज़्यादा अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, आप लोग की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। पर एक्चुअली आप लोगों की वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं, वो आप लोगों का जो नज़रिया है वो आपकी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाता है। मतलब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी टीनेज लाइफ में आ रही हैं, ठीक है भाई। दोस्त नहीं बनना, या दोस्त, किसी का दोस्त ही नहीं होता है, कईयों को ये प्रॉब्लम होती है हमारे दोस्त ही नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दोस्त अगर नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। हर किसी के दोस्त नहीं होते हैं, सबके ऐसे नहीं कि बहुत सारे दोस्त होते हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो आपकी जो टीनेज लाइफ है, ठीक है। मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस हैं। किसी चीज़ को भी अपने सर पे नहीं लेने का, एकदम आपको शांत रहने का, और अच्छा, मतलब कभी गलत काम नहीं करने का, और सब अच्छा अच्छा करने का, ठीक है। सो टीनेज डेज बेस्ट डेज हैं, इंजॉय देम। बट अगर चीज़ें आप जो आप सोचते हो वैसी नहीं होती हैं, सो आप डिसहार्टन नहीं हुआ करो, जस्ट चलते जाया करो, ठीक है। सो विद दिस ब्यूटिफुल मॉरल आई एम एंडिंग दिस स्टोरी बाय जैन गॉडियोसो। अच्छा, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। यहाँ देखो, ये थिंक अबाउट इट में है। सो फर्स्ट वन है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? व्हाट डज शी डू? ऑथर एक संडे आफ्टरनून, ऑथर एक संडे की दोपहर को क्या नोटिस करता है, उसकी मदर का क्या रिएक्शन है, और उसकी मदर ने क्या किया। सो इसका आंसर है, द ऑथर while doing his homework noticed the smoke pouring in through the seams of the ceiling.
बोले जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मैंने देखा कि धुआं हो रहा है, हमारे सीलिंग में धुआं हो रहा है। पूरा हमारा रूम पूरी स्मोक से भर गया, धुएं से भर गया, और हम लोग हाउस के बाहर भागे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। मेरी मदर जो है छोटा सा मेटल बॉक्स लेके भागी जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे हमारे। वो इतनी ज़्यादा क्रेज़ी हो गई कि वापस वो घर के अंदर भागी। ठीक है, मतलब मेरी मम्मी एकदम क्रेज़ी हो गई, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। सो ये है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, Why does he break down in tears after the fire? लड़का क्यों जोर जोर से रोने लगा, या पोएट की ऑथर क्यों जोर जोर से रोने लगा फायर के बाद, आग लगने के बाद जोर जोर से रोने क्यों लगा? जो ऑथर का हाउस था वो पूरी तरह से जल चुका था। 5 घंटे बाद ही जब फायर एकदम मतलब बुझाने में कामयाब रहे फायर फाइटर्स, तो उसको एहसास हुआ कि उसकी बिल्ली ही नहीं है। ठीक है, उसकी बिल्ली कहीं दिखी ही नहीं। तो उसको ये सोच के रोना आ रहा था कि एक तो मेरा पुराना स्कूल चला गया, मेरा घर चला गया, मेरी बिल्ली चली गई। उसको लगा मेरी लाइफ में जो मेरी सारी प्यारी चीज़ें थी सब चली गई हैं। इन सच अ स्टेट ही क्राइड एंड ब्रोक डाउन इन टीयर्स। तो फिर उसे रोना आया और वो एकदम ब्रेक डाउन हो गया, मतलब जोर जोर से रोने लगा। Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? आग लगने के दूसरे दिन जब वो स्कूल गया उसे एम्बैरेसमेंट क्यों हो रहा था? एम्बैरेसमेंट मतलब उसे शर्म क्यों आ रही थी, और उसके कौन से शब्द ऐसे दिखाते हैं कि भाई वो डरा हुआ था और इनसिक्योर था, उसे अनसेफ क्यों फील हो रहा था? द ऑथर वॉज फुल ऑफ रिमोर्स एज ही वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। जो ऑथर था एकदम गम में था, मतलब एकदम दुख में था, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। उसके पास कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, कोई स्टडी मटेरियल नहीं था। ही हैड नो बैकपैक, मतलब उसका स्कूल बैग भी नहीं था। बैकपैक मतलब स्कूल बैग भी नहीं था। उसके मन में इनसिक्योरिटी की, मतलब उसके मन में एकदम डर वाली और अनसेफ वाली फीलिंग आने लगी। उसको सब चीज़ें अजनबी लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने क्या बोला? वर्ड्स अटर्ड बाय हिम। क्या बोला? द वर्ड्स अटर्ड बाय हिम। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ? क्या पूरी ज़िंदगी मेरा ऐसा ही होगा? मैं क्या अलग ही रहूँगा सबसे, या सबसे ऐसे अजीब ही रहूँगा मैं पूरी ज़िंदगी? आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ। उसने क्या बोला? मुझे बड़ा नहीं होना था। क्यों बड़ा हुआ? क्यों सब बदला? मुझे हैंडल नहीं करनी है लाइफ। इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। अगर सब ऐसा ही होता है, बड़ा होने में यही सब होता है, तो मुझे मर जाना है। रिवील हिज फियर एंड इनसिक्योरिटीज में, मतलब कोई अगर मरने की अपेक्षा करे तो क्या ऑब्वियसली वो डरा हुआ है और इनसिक्योर है। कोई मरने की अपेक्षा क्यों करेगा? सो ऑब्वियसली उसको कुछ समझ नहीं, स्ट्रेंज फीलिंग्स उसके मन में आ रही थी कि भाई मेरी बिल्ली चली गई, मेरा स्कूल चला गया, मेरा घर चला गया, कपड़े कैसे पहन के आया हूँ स्कूल में, मेरे पास बैग नहीं है, जूते किसी से उधार लेके ऐसे ख़राब जूते पहन के आ रहा हूँ। ठीक है, अब आप बच्चे की फीलिंग्स देखो, उसकी मदर की क्या हालत हो रही होगी। उसका फादर नहीं है, एक जला हुआ घर, एज बीइंग अ लेडी ऑफ द हाउस उसने जले हुए घर को रिपेयर कराना है, उसकी मदर को घर चलाना है। पर ये टीनेजर की फीलिंग्स की बात हो रही है, मतलब आप टीनेजर्स के लिए छोटी छोटी चीज़ें बड़ी होती हैं, जबकि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आप उसकी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसकी मदर को कितना फिनेंशियल लॉस हैंडल करना पड़ा होगा, और बीइंग अ सिंगल लेडी। ठीक है, उसके फादर भी ऑफ हो गए हैं। सो पर आप बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए छोटी चीज़ें ज़्यादा, मतलब आप लोगों के प्रॉब्लम्स ही और होते हैं। क्वेश्चन 4, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर।
जो कैट था और जो ऑथर था वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी, उनका एक दूसरे के प्रति प्यार कैसे दिखाया गया है स्टोरी में। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद बिल्ली कहाँ पहुंची। हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, कौन उस बिल्ली को वापस लाया। ठीक है, सो बिल्ली और ऑथर एक दूसरे से बहुत पसंद करते थे और किस तरह से स्टोरी में दिखाया गया है, कैट कहाँ पहुंची और कौन वापस लाया। सो 3-4 क्वेश्चन साथ में ही हैं। ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्यार करता था ऑथर। ही नेवर कंसिडर्ड हर फार फ्रॉम हिम, वो कभी भी उसको अपने आप से अलग नहीं समझता था। वो हमेशा उसके बाजू में ही बैठी होती थी, जब भी वो होमवर्क करता था या घर का कोई भी काम करता था वो बाजू में ही रहती थी उसके। जब ऑथर को अपनी बिल्ली वापस मिली, उसको अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ठीक है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उसको तुरंत उठा लिया और उसे एकदम हाश हुआ, शी फेल्ट रिलीव, मतलब उसको रिलीव हुआ, वो शांति आई ऑथर को। दिस प्रूव दैट दे वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों खुश हो गए। तो ये दिखाता है कि इन दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते थे, बिल्ली और ऑथर। द कैट आउट ऑफ फियर रेन ओवर अ माइल अवे व्हेन द हाउस वॉज ऑन फायर, जब आग लगी थी बिल्ली इतना ज़्यादा डर गई थी कि बिल्कुल दौड़ गई, दौड़ते दौड़ते वो 1 माइल दौड़ गई। और जब उनकी घर को आग लगी थी, अ स्ट्रेंजर लेडी ब्रॉट इट बैक एज देयर वॉज अ फोन नंबर रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट, एक अनजान औरत उस कैट को वापस लेके आई। कैट के कॉलर पे उसका नंबर था, पर एग्जैक्टली फ़ोन नंबर से तो नहीं लाई क्योंकि उनके फ़ोन भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। वो जो सामने औरत थी, जो काइंड लेडी थी, अच्छी लेडी थी, उसने बहुत कोशिश की ताकि वो कैट को उसके मालिक से मिला पाए। क्वेश्चन 5, What actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? उसके जो schoolmates थे, मतलब what actions of the schoolmates change the author's understanding of life? उसके जो schoolmates थे, उस author के जो दोस्त, नए स्कूल के जो schoolmates थे, उन लोगों ने क्या किया जिससे उसको अपनी लाइफ की उसकी सोच ही बदल गई। जो उसकी लाइफ की सोच थी वो बदल गई और उसको इमोशनली बहुत ही कंफर्ट मिला, उसे अच्छा लगा। ऐसा क्या किया नए स्कूल के लोगों ने या नए स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्या किया उसके लिए। आगे भी क्वेश्चन है, अभी आधा क्वेश्चन है। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ? कैसे उसका अकेलापन दूर होता है और कैसे वो वापस जिंदगी जीने लगता है। ठीक है, उसको जब सब खराब लग रहा था, वो एकदम नीरस हो गया तो नए स्कूल वाले बच्चों ने क्या किया जो उसको लाइफ जीने का वापस एक उत्साह आया। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? हिज स्कूलमेट्स बॉट अप स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स फॉर द ऑथर इन ऑर्डर टू हेल्प हिम। वो जो नए स्कूल के बच्चे थे वो लोग जाके ऑथर के लिए स्कूल की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बच्चे को स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो खरीद के लाए। उसके लिए नोटबुक्स खरीद के लाए, कपड़े खरीद के लाए अलग अलग तरह के, ताकि वो लोग ऑथर को हेल्प कर पाएँ। इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड टू डिफ़िकल्ट टू बिलीव फॉर हिम। ऐसा कोई करे उसके लिए, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था ऑथर के लिए। ठीक है, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया था कि कोई मेरे लिए इतना कर सकता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ही गॉट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उसको एक कहते हैं ना, इमोशनली उसे बहुत अच्छा लगा। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स वन बाय वन। आज तक इस स्कूल में आया उसको इतना टाइम हो गया, काफ़ी लोगों से तो उसने बात भी नहीं की थी और अब वो सब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, खुद को अपना नाम बता रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे, इस तरह से एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो रहा था। All things seemed new and created his interest in life. ये सब चीज़ें एकदम नई नई सी लग रही थी, ऑथर को सब अच्छा लग रहा था। ऑथर को अब अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। Now he had all the things whatever he used to have. अब उसके पास सब कुछ वही पहले जैसा आ गया जैसे कि पहले उसके पास हुआ करता था। He started enjoying his life as usual. अब वापस उसको अपनी लाइफ
इंजॉय करने लगा, ठीक है। पहले जैसे उसे अच्छा लगता था सब कुछ पुराने स्कूल में, अब उसको यहाँ भी सब अच्छा लगने लगा। क्वेश्चन 6, What is the meaning of my cat was back and so was I? लास्ट, एकदम लास्ट सेंटेंस है ये स्टोरी का। ऑथर बोलता है मेरी बिल्ली वापस आ गई और ऐसे लगता है जैसे मैं भी वापस आ गया। Had the author gone anywhere? क्या ऑथर कहीं गया था जो कह रहा है मैं वापस आ गया? Why does he say that he is also back? ऑथर क्यों बोलता है कि मैं भी वापस आ गया, ऐसा क्यों बोलता है? Here the author wants to point out that life without affection is useless. ऑथर क्या बोलना चाह रहा है इस सेंटेंस से, वो बताना मतलब इस सेंटेंस से ऑथर बताना चाह रहा है कि अगर प्यार नहीं है आपकी लाइफ में, किसी के लिए प्यार नहीं है तो आपकी लाइफ यूजलेस है। ऑथर बोल रहा है लाइफ विदाउट अफेक्शन इज यूजलेस, ठीक है, बिना अफेक्शन की लाइफ यूजलेस है। He was depressed after a great loss in all fields. वो एकदम डिप्रेस्ड सा हो गया था, स्कूल छूटने का दुख था, घर चले जाने का दुख था, कैट चले जाने का दुख था, सारे स्कूल बैग जल गया, नोटबुक्स जल गई, सब दुखी दुखी था चारों तरफ से। उसकी पुराना स्कूल, पुराने टीचर्स हमेशा उसके दिमाग में ही घूमते रहते थे। फायर की वजह से उसका जो घर था वो राख बन गया। उसकी जो कैट थी वो भी अब उसके साथ नहीं रही। तो ऐसे सरकमस्टेंसेस में उसको लगा कि वो तो जैसे मर गया है और अब उसको जिंदगी में कोई रस ही नहीं रहा था, इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। एंड में जैसे कंडीशंस बदलती हैं, सो ही फेल्ट रिलीव्ड, अब उसे अच्छा लगा। नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम, अब उसके पास सब कुछ है। The author had not gone anywhere. ऑथर अब कहीं नहीं गया। It was a state of mind. वो उसकी सोच थी, ठीक है, कि मैं मर जाऊं, ऐसा हो जाए, कुछ हुआ नहीं था पर वो उसकी सोच थी। He recovered from this gloomy state. वो ये जो दुख भरा स्टेट था, जो उसकी सोच थी, जो दुख भरी सोच थी, उससे वो अब बाहर निकला। And started enjoying life. अब उसे लाइफ अच्छी लग रही थी। When he got his cat back, जब उसको उसकी बिल्ली वापस मिली तब उसे अपनी लाइफ अच्छी लग रही थी, ठीक है, मतलब सब कुछ अब इसकी लाइफ में अच्छा हो गया। सो दिस वॉज योर 6 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक। सो राइट देम प्रॉपरली, अच्छे से लिखें, 6 के 6 क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिखें। एंड व्हाट्सएप मी, ट्राई रीडिंग द होल स्टोरी अगेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। सो जस्ट रीड इट, कुछ सीखें। सीखना तो क्या है, अभी आप बच्चे हो, सो जस्ट कंट्रोल योर फीलिंग्स। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, दुख हैं लाइफ में, टीनेज इमोशंस से ऊपर भी हैं, बट फिर भी अभी आप टीनेज में हैं तो शायद हम लोग आपकी फीलिंग्स ना समझ पाएँ, क्योंकि आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपके फेस पे पिंपल होता है तो वो आपके लिए वो हो जाता है, वर्ल्ड प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो खैर ये आपके लिए होगी प्रॉब्लम, तो आपकी अलग ही प्रॉब्लम है, हम बड़े शायद कम समझ पाए, बट ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। आप प्रैक्टिकल होएं, आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं, अपने आप को खुश समझें, ठीक है, खुश समझें और खुश रहें। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस, जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।